गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? कहता है इट इज ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substance into simple organic and inorganic substance। बहुत स्लोली हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा बायोलॉजी में, इसलिए एक एक पॉइंट बहुत क्लियर और बहुत आसानी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की डाइजेशन की, और डाइजेशन में हमने क्या कहा कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं। मैंने क्यों कहा कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं? क्योंकि जो हम फूड लेते हैं कहीं ना कहीं फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम डिपेंड हैं किस पर? प्लांट पर। और प्लांट जो फूड बनाते हैं वो एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। नॉर्मली जो प्लांट अपने बॉडी के अंदर फूड स्टोर करता है वो एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और स्टार्च आपका क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो कहता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। दूसरा पॉइंट, डाइजेशन जो है वो एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब हमसे कोई ये पूछ सकता है कि भैया आप कह रहे हो कि डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों आप उसको मैकेनिकल बोल रहे हो? क्यों आप उसको बायोकेमिकल बोल रहे हो? तो समझिए जरा इसको। मैकेनिकल जहां पर हम वर्क करते हैं बॉडी के द्वारा या बॉडी के ऑर्गन के द्वारा, अगर कोई वर्क किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फंक्शन। जैसे जब आप खाना खाते हो और खाना आप अपने माउथ में रखते हो तो हमारे जो ये टीथ हैं, हमारा जो टंग है, ये क्या करता है? ये मैकेनिकल वर्क करता है। टीथ क्या करता है? सबसे पहले फूड को काटता है, ठीक है, फिर फूड को टंग जो है हमारा वो स्लाइवा में मिक्स करता है। उसके साथ साथ जो टीथ होता है वो उस फूड की ग्राइंडिंग करता है, ठीक है। तो मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, ये सब जो फंक्शन होते हैं वो टंग और टीथ दोनों मिलकर के परफॉर्म करते हैं। और ये कैसा वर्क है? ये एक मैकेनिकल वर्क है, ठीक। दूसरा, बायो का मतलब होता है लिविंग, और केमिकल जिसमें एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें आती हैं। तो कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे एसिड सिक्रीट होते हैं जो हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसीजर है वो एक मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम की। कहता है ह्यूमन का जो हमको किसका पढ़ना है? ह्यूमन का फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो कहता है ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसके कई सारे कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है इसी से? एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड।
ये दोनों मिल करके हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब हमको पढ़ना किसके बारे में है? हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। किसकी शुरुआत करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल की। ह्यूमन की बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, हमसे पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई क्या होती है। तो सबसे पहले लंबाई की बात कर लें, 6 to 9 मीटर, 6 से 9 मीटर लगभग हमारा एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है। अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो जो पहला कंपोनेंट आता है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, या इसी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। हमारा माउथ, हमारा ये जो माउथ है क्या है? बक्कल कैविटी है, इसी को क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद का जो रीजन आता है, सेकंड जो है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। थर्ड पार्ट जो होता है फेरिंग्स के नीचे का पार्ट जो है, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। फिर फोर्थ पार्ट जो आता है ओइसोफेगस के बाद स्टमक। फिर फिफ्थ पार्ट आपका आएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आप पढ़ोगे दो तरीके का इंटेस्टाइन। पहला होता है, सबसे पहले जो आएगा उसको बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेकेंड वाला जो आएगा इसको बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इंटेस्टाइन के बाद जो सबसे लास्ट कंपोनेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप 3 पार्ट पढ़ोगे, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट पढ़ोगे। पहला पार्ट क्या हो गया? डिओडिनम, सेकेंड पार्ट जेजुनम, थर्ड पार्ट इलियम, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट सीकम, सेकेंड पार्ट कोलन एंड थर्ड पार्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये एक एक करके हमको सारी चीजें पढ़नी है। ये जितने भी कंपोनेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे? बक्कल कैविटी। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, ठीक है। हमारे बक्कल कैविटी में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है टीथ। हम एक एक करके यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है बक्कल कैविटी का, क्या है? टीथ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने दांतों के ओरिजिन के बारे में। ह्यूमन में ओरिजिन कैसी होती है टीथ की, तो इसके लिए कुछ टर्म मैं लिखूंगा जिसको मैं आपको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहली चीज़, ह्यूमन का जो टीथ होता है वो थीकोडोंट होता है। कैसा होता है? थीकोडोंट। क्या होता है अभी बताता हूं। सेकंड जो हम लिखते हैं ये हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट कंडीशन ह्यूमन में पाई जाती है। थर्ड मोनोडोंट होता है। चौथा डाइफोडोंट होता है, ठीक है। और टीथ की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोमीजोडर्मल होती है। टीथ की ओरिजिन कैसी होगी? एक्टोमीजोडर्मल होती है, ठीक है ना।
हमारे पास जो टीथ होता है वो थीकोडोंट होता है, वो हेट्रोडोंट होता है, वो मोनोडोंट होता है, वो डाइफोडोंट होता है। ये 4 टर्म हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम थीकोडोंट की। हमारा दांत थीकोडोंट होता है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? कहता है टीथ आर एम्बेडेड। टीथ क्या होता है? एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। कहाँ धंसा हुआ होता है? एम्बेडेड इन जॉ। हमारा जो जबड़ा होता है, हमारा ये जो जबड़ा है, इस जबड़े में जो टीथ है वो क्या हुआ है? अंदर तक धंसा हुआ है। टीथ कुछ ऐसा होता है, जरा देखिए, इस तरीके से इसका रूट होता है और कहता है कि यहाँ पर ये हमारे जबड़े में क्या हुआ होता है? इसका जो रूट वाला पार्ट होता है, ये क्या है? टीथ का रूट है। और टीथ का रूट जो है वो क्या है? हमारे सॉकेट में क्या हुआ? धंसा हुआ है। तो इसी वजह से एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है टीथ हमारा ह्यूमन का। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन का जो टीथ होता है वो कैसा होता है? थीकोडोंट। जब किसी हमसे कहा जाता है कि हमारे पास, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये जॉ का सरफेस है और इस सरफेस से केवल आपका टीथ अटैच हो, तो इसको बोलते हैं एक्रोडोंट। क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट। ठीक है। ये आपका जबड़ा है, साइड से अटैच हो तो इसको बोलते हैं प्लूरोडोंट। क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट। और अगर इसके सरफेस में इसका रूट एम्बेडेड कर जाए, धंस जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। अटैचमेंट के बेसिस पर जो टीथ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं। ये आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन टीथ से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। पहला क्या है? पहला है एक्रोडोंट। पहला क्या है? एक्रोडोंट। दूसरा थीकोडोंट लिखा हुआ है। एंड थर्ड वन इज प्लूरोडोंट। तीसरा क्या है? प्लूरोडोंट। और तीनों एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कि मेरा ये टीथ का जबड़ा है, ये पेन जो है वो क्या है? टीथ का जबड़ा। और ये अंगुली क्या है? ये टीथ है। तो कहता है इस जबड़े से इस अंगुली का रूट